हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी। ऑफ कोर्स जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया अलायंस का जो मेन सेंट्रल पार्टी है दैट इज कांग्रेस, और उसके इर्द गिर्द आजू बाजू की पार्टियां हैं, जिसमें टीएमसी हो गई, एमके स्टालिन की पार्टी हो गई, एनसीपी हो गई, बची कुची शिवसेना हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई जो अब नहीं है, आई एम सॉरी, अब वो एनडीए में आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने खाली नाम ही बदला है, क्योंकि 2019 में जब यूपीए लड़ी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो पहले इनका गठबंधन का नाम था, आज की तारीख में ऐसी कोई नई पार्टी नहीं है जो यूपीए अलायंस से अलग हो। एक जेडीयू और समाजवादी पार्टी और ये ममता बनर्जी की 3 पार्टियां थी, लेकिन अब तीनों अलग हो गई हैं। तीनों अलग कैसे हो गई हैं? नीतीश कुमार तो भाई साफ सीधी बात है, उन्होंने तो पूरा पाला ही चेंज कर दिया है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अभी जो सर्वा हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीटें छोड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने एक तरह से बोल दिया है कि भाई बाकी की सीटों पे तो हम लड़ेंगे। और तीसरा ममता बनर्जी ने सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वेस्ट बंगाल की 42 में से 42 सीट हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने पहले उनको एक ऑफर दिया था कि ये 2 सीट मैं आपको दे रही हूँ, 2 सीट पे आप लड़ लो, कांग्रेस को कहा था, बट कांग्रेस बात मानने को तैयार ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी अलायंस, कोई भी पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अगर किसी भी आपको अलायंस या पार्टनरशिप को आपको अगर सक्सेस करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, भरोसा। और ट्रस्ट आता है कॉन्वर्सेशन से, बात करके, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से, ईमानदारी की बात करके, ईमानदारी से बात करके, सच बोल के। और इस इंडिया अलायंस में मेरे को उस ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस की, उन पार्टीज के आपस में होने वाले कॉन्वर्सेशंस में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस की मेरे को कमी लगती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम ममता बनर्जी की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 42 में से 42 सीट्स हम अपने आप लड़ेंगे, मतलब टीएमसी लड़ेगी। राहुल गांधी अभी 1 दिन पहले कहता है कि ममता बनर्जी के साथ हमारी बातचीत चालू, सीट शेयरिंग की बात चालू है इन वेस्ट बंगाल, और जल्दी हम कोई ना कोई नतीजे पर पहुंचेंगे। अब ये दोनों तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, दोनों स्टेटमेंट्स तो सच हो ही नहीं सकते। अब इसका तो एक ही मतलब है कि भाई दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, या तो ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, तो राहुल गांधी झूठ बोल रही है। और ममता बनर्जी का मैं कितना भी बड़ा फियर्स क्रिटिक क्यों ना हूं, लेकिन ममता बनर्जी को तो मैंने आज तक ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ममता बनर्जी के भाई जो होता है वो सीधा मुंह पे बोल देती है, वो उसको शुगर कोट करके चीजें नहीं बोलती। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से क्लियर बोला है कि भाई 42 में से 42 हम लड़ रहे हैं, तो अब आप लोग ही 2 और 2 4 कर लो, या समय ही बता देगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सेकेंड, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डिक्लेयर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी लोकसभा की, उसमें कांग्रेस के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। और कांग्रेस बोल रही कि नहीं, हमारी बातचीत चल रही है। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता यार कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यार ये गठबंधन कर कैसे सकते हैं, एक अलायंस में आ कैसे सकते हैं। आम आदमी पार्टी का जितना भी वोट है आज की तारीख में, चाहे वो कहीं पे भी हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, गोवा में हो, गुजरात में हो, देश के किसी भी कोने पे हो, वो वोट एक्स कांग्रेस वोट है। 90% वो वोट एक्स कांग्रेस वोट है। आम आदमी पार्टी पावर में आती है कांग्रेस का वोट लेके ही। तो जिस पार्टी को काट के आम आदमी पार्टी का राइज हुआ है, उसी पार्टी के साथ कांग्रेस अलायंस कैसे कर सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जो नींव रखी गई थी अन्ना आंदोलन के टाइम पे, उस टाइम पे वो किसके अगेंस्ट में बैठी थी? यूपीए के अगेंस्ट में बैठी थी ना,
दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट थी? शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की। हाँ, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है। ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट कैसे बनेगा जब आम आदमी का जो सारा का सारा वोट है वो कांग्रेस का वोट है, एक्स कांग्रेस वोट है। दूसरी पार्टी पे आते हैं, समाजवादी पार्टी का आपको याद होगा 2019 में जब भी विधानसभा के इलेक्शंस थे यूपी में, 2019 या सॉरी नॉट 2019, 2015, यूपी के दो लड़के, याद है आप लोगों को? यूपी के लौंडे नाम का वो निकला था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक अलायंस हुआ था, उसमें यूपी के दो लड़के करके वो उन्होंने स्लोगन बनाया था। वो यूपी का इलेक्शन खत्म होते होते लोग दोनों ने क्या एक दूसरे को मतलब सिर्फ गालियां ही देना बाकी रह गया था, बाकी सब हो गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। कैसे अलायंस बनेगा दोनों के बीच में, समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस? ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप कौन है? हाँ, भले ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट इज मल्लिकार्जुन खड़गे, बट एवरीवन नोज जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो राहुल गांधी के अप्रूवल के बिना नहीं होते। और राहुल गांधी किसकी सुनता है? सीताराम येचुरी की। सीताराम येचुरी कौन है? सीपीआईएम का लीडर है। और सीपीआईएम की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है आज की तारीख में इंडिया में? ममता बनर्जी हेट सीपीआईएम। ममता बनर्जी ने पिछले 30 एटलीस्ट 30 इयर्स तो सीपीआईएम के साथ लड़ाई की है। और जिस सीपीआई की बात राहुल गांधी सुनता है, ममता बनर्जी कभी नहीं बैठेगी सीपीआईएम के साथ, कभी भी उसके साथ वो ये नहीं करेगी कि अलायंस कभी नहीं करेगी। तो ये अलायंस कैसे हो सकता है? सिर्फ इनकी एक ही कॉमन इनका एजेंडा है या कॉमन नीड है, और वो है नरेंद्र मोदी को हटाओ। और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए उस लालसा में ये लोग साथ में तो आ गए, लेकिन हर एक के साथ इतना सारा बैगेज है कि ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, ट्रस्ट तो कैसे करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि ये अलायंस बाहर से दिखाने में जितना ये लोग मजबूत दिखाते हैं पार्टीज का नंबर दिखा के, मेरे को तो ऐसा फील होता है कि ये अलायंस उतना ही कमजोर है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा प्लीज चैनल देखिए, कमेंट करो, लाइक करो। बाय।